नाज़रीन हमशा और अम्मार सदफ़ का पीछा करने वाले हैं। जब सदफ़ अपने सामने अम्मार को देखती है तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या बिलाल अब्दुल्ला वाक़ई अम्मार को इसकी नौकरी से निकाल देगा? क्या हमशा अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी? इस वीडियो में अगली किस्त के बारे में मुकम्मल तौर पे बात करने वाली हूँ। इसमें कौन-कौन से मनाज़िर दिखाए जाएँगे, तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अगले किस्त में हम देखेंगे कि अम्मार सदफ का पीछा करने का फैसला करता है। वो हमेशा से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे इसे बहुत डर लगता है और मुझे लगता है कि इसका गुस्सा मुझे खा जाएगा। तब हमशा कहती है कि तुम में खुद का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। जो कुछ तुमने पहले किया वो गलतियां दोबारा मत दोहराना। अम्मार फिर वो कहता है कि तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तैयार हूँ, चलो मेरा साथ। इसी मंसूबे के तहत दोनों रवाना हो जाते हैं और अब अम्मार को लग रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के कान भर रहा है या इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। अम्मार अब भी अपनी गलती समझने से कासिर है। अगर सदर बिलाल अब्दुल्ला के साथ चली गई है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या बिलाल अब्दुल्ला का मकसद इस अदालत में ले जाना है? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर अम्मार ने सदफ को तलाक ना दी होती तो इस लड़की दानिया के साथ मज़े न किए होते, ये हालात ना आते। लेकिन वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देता है और ये समझता है कि बिलाल अब्दुल्ला के इरादे सदफ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसे बिलाल अब्दुल्ला से वो बचाना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि अम्मार के इरादे ठीक होते हैं तो वो सदफ को कैसे बचाता? अम्मार ने इसके साथ वो सब कुछ किया जो बिलाल अब्दुल्ला कभी ना करता। इस मंसूबे के तहत वो रवाना हो जाते हैं और उधर सदफ दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। और जब वो दरवाज़ा खोलती है, उसे लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला आया है, लेकिन जब वो अम्मार को सामने देखती है तो शदीद हैरत में पड़ जाती है कि तुम यहाँ कैसे? सदफ इसे अंदर बुलाने से इनकार कर देती है। तब अम्मार कहता है, क्या तुम मुझे अंदर भी नहीं बुला रही? सदफ कहती है, आओ, जब तुम यहाँ आ गई हो तो अंदर भी आ जाओ। अंदर जाते हुए अम्मार कहता है, जब से तुम मुझे बताए बगैर यहाँ आई हो मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। मुझे वहाँ बिल्कुल तन्हाई महसूस हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। तब सदफ कहती है, जब तुम दानिया के साथ है तब तुम्हें ये तन्हाई महसूस नहीं हुई? जब मैं रात भर तुम्हारा इंतजार करते हुए रोती थी और सोती थी तब तुम्हें एहसास नहीं होता था। अब जब दानिया ने तुम्हें छोड़ दिया है तब मेरी याद आने लगी। अम्मार, ये ड्रामा बंद करो। कब तक ये ड्रामा करोगे? अम्मार कहता है, नहीं, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सदफ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे किस तरह माफ़ी मांगू? लेकिन सदफ इसे माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं होती क्योंकि अब तलाक हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अम्मार ने सदफ को तलाक दे दी तो अब वो किस नीयत से इसके पीछे पड़ा है? क्या वो इसके साथ हलाला करवाना चाहता है? क्योंकि अब तो वो तलाक दे चुका है, अब वो किस हक से इसे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है? ये कहानी बिल्कुल नाकाबिले फ़हम लग रही है कि एक शख्स जो अपनी साबका बीवी को तलाक दे चुका है, अब वो इसका पीछे पड़ा हुआ है, वो वापस आ जाए क्या? इस ड्रामे में अब ये भी दिखाया जाएगा कि या तो वो हलाला करवाना चाहता है या फिर वो चाहता है कि ना सिर्फ़ वो सदफ़ को कि ना वो सदफ़ की हो ना बिलाल अब्दुल्ला की। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा को देख के हैरान हो जाता, कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं था? तब हमशा कहती है, मैं अपनी मर्जी से तुम नहीं आई हुई। अम्मार ने मुझसे दरख्वास्त की है कि वो सदफ से डरता है, इसलिए मैं इसके साथ आई हूँ। बिलाल अब्दुल्ला जोर से हंसता है। हमशा पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? वो कहता है, मैं समझता था कि ये आदमी बुज़दिल है मगर ये वाकई एक लड़की से डर गया। बिलाल अब्दुल्ला हैरान होता है कि अम्मार ने वाकई हमशा का सहारा लिया। फिर हमशा कहती है वो सदफ से मोहब्बत करता है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है, अगर ये मोहब्बत है तो ऐसी मोहब्बत पे लानत हो। इसने सदफ को तोड़कर जवाब दे दिया। यहाँ कहानी में सबसे दिलचस्प सीन वो होगा जब अम्मार सदफ के पास जाकर कहेगी, बिलाल अब्दुल्ला अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें खरीदना चाहता है। सदफ हैरत से इसकी बातें सुन के कहती है, तुम कह रही हो कि वो मुझे खरीद रहा है? फिर तुम अपने बारे में क्या कहती हो? सदफ अम्मार को सख्त अल्फाज में जवाब देती है और कहती है, जब मैं तुम्हें चुना था तो तुमने मेरे साथ क्या किया? जैसे ही दानिया वापस आई तुम फौरन इसके हो गए। तुम मुझे खरीदने की बात कर रहे हो? तुम भी मुझे खरीद चुके थे मोहब्बत के नाम पे, धोखे के नाम पे। कम से कम बिलाल अब्दुल्ला जो कुछ भी करता है वो मेरे सामने तो करता है और किसी और लड़की के साथ ताल्लुक तो नहीं रखता। दूसरी तरफ सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मिलने की कोशिश करती है मगर वो मुसलसल इसे नज़रअंदाज कर रहा है। सदफ अपनी माँ को बताती है कि बिलाल अब्दुल्ला इसे नज़रअंदाज कर रहा है, जिस पे उसकी माँ कहती है कि मर्दों का यही रवैया होता है, वो बेवफा होते हैं। ये बात भी नाकाबिले फ़हम है कि एक माँ अपनी बेटी से ये सब कुछ कैसे कह सकती है।
کہ وہ طلاق کے باوجود واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، یہ بھی اس کی ماں اس کو کہتی ہے۔ آخر میں صدف محسوس کرتی ہے کہ وہ عمار کو چھوڑ چکی ہے اور بلال عبداللہ سے مکمل طور پہ نظر انداز کرا ہے۔ بلال عبداللہ بھی الجھن کا شکار ہے کہ صدف ضد میں آ کر میرے ساتھ ہے یا واقعی وہ مجھے چہنے لگی ہے۔ یہ تھی آج کی کہ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور دیجیے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے سے ریویو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔